हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस जो अभी तक आपसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अब की बार जो कैटेगरी है एडियम एंड फ्रेजेस की, वो है फूड एंड ह्यूमन बीइंग। सो इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एडियम एंड फ्रेजेस आपसे पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में 2016 तक, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कुछ पिक्चर्स भी डाले हैं मैंने फीलिंग्स को बताने के लिए कि जो आपको दे रखा है एडियम, उसकी फीलिंग क्या है, क्या वो शो करना चाहता है। तो पिक्चर्स डाले हैं, तो आई होप आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल के ऊपर नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि जो अपडेट है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, आप ऐसा बोल लीजिए कि सही हालात में होना, या फिर ऐसा कह लीजिए कि किसी चीज़ का उसके परफेक्ट ऑर्डर में होना, जैसा उसको होना चाहिए, उसे बोलते हैं आप एप्पल पाई ऑर्डर। मीन्स इन perfect order, means in perfect order. An apple of discord, an apple of discord का मतलब होता है आपका कि वह चीज़ जो दो व्यक्तियों के बीच में झगड़े की वजह बनता है, ठीक है, या किन्हीं भी दो पार्टी के बीच में एक झगड़े की जो वजह बनता है, उसे हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कॉज ऑफ क्वेरल। अब बैड एग मीन्स आप इसको बैड एप्पल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बैड एग, दोनों एक ही बात है। दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक है। मीन्स एक आप बोल सकते हो एविल, ये देखिए एविल है, ये दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, मीन्स दुर्जन, हिंदी में बोलते हैं दुर्जन। तो मीन्स अ बैड पर्सन, बुरा व्यक्ति। एग ऑन, एग ऑन क्या होता है कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए मनाना, दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए उसको अर्ज करना। मीन्स टू अर्ज टू डू समथिंग इज एग ऑन। टू पुट ऑल एग्स इन वंस बास्केट, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास मीन्स हैं, संसाधन हैं, सभी को एक ही व्यापार में लगा देना, एक ही बिजनेस में लगा देना, या फिर किसी एक ही टास्क में उनको सभी को लगा देना, ठीक है। अब मान लीजिए यदि आप विफल हो जाते हैं तो आपको इस केस में क्या होगा, भारी नुकसान होगा। तो टू पुट ऑल एग्स इन वंस बास्केट का मतलब होता है कि टू रिस्क एवरीथिंग इन वन एंटरप्राइज, इन वन एंटरप्राइज, एक ही व्यापार में सारा धन लगाना। टू बाय अ लेमन, टू बाय अ लेमन का मतलब क्या होता है कि किसी बेकार वस्तु को खरीद लेना, या फिर कोई डिफेक्टिव पीस खरीद लेना। देखिए यहां पर फोटो में दिखाया गया है डिफेक्टिव पीस। तो किसी डिफेक्टिव या किसी बेकार वस्तु को खरीद लेना, उसे बोलते हैं टू बाय अ लेमन। क्राई ओवर स्पिल्ट, देखिए उसका इंग्लिश में मतलब होगा टू बाय समथिंग यूजलेस और डिफेक्टिव। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, भाई अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपको समझ ही आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। मीन्स टू क्राई या फिर कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन, जो हो चुका है। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है कि एक ही समय पर कई कामों में व्यस्त रहना, उसे बोलते हैं हम टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, एक ही टाइम पर बहुत सारे कामों को संभालना। तो मीन्स टू बी इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्क्स।
टू ओवर एग द पुडिंग। टू ओवर एग द पुडिंग का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे के चक्कर में, ठीक है, उस चीज़ को बिगाड़ देना। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने बनाई है शाही पनीर की सब्ज़ी और आपने खुशबू के चक्कर में जो उसमें जो है गरम मसाला जो है 1 चम्मच की बजाय आपने 2.5 चम्मच उसके अंदर डाल दिया ज़्यादा खुशबू के लिए, तो अब आपका शाही पनीर क्या होगा, कड़वा हो जाएगा खाने में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टू ओवर एग द पुडिंग, मीन्स ज़्यादा अच्छे के चक्कर में आपने क्या कर दिया, उसको बिगाड़ दिया। मीन्स टू एग्जागिरेट और टू ruin something while trying hard to improve it। नकल सैंडविच, नकल सैंडविच होता है भाई मुक्का, रजनीकांत का पंच। अब पंच आप बोल सकते हो इसको, पंच, मुक्का। इन द सूप, इन द सूप का मतलब होता है भाई परेशानी में, इन डिफिकल्टी, परेशानी में। इन सीरियस ट्रबल आप बोल सकते हो, सीरियस ट्रबल। इन द सूप का मतलब एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब आंखों का तारा, आपका दुलारा, सबका प्यारा, मीन्स अ फेवरेट पर्सन। सो उसके लिए यूज करते हैं हम एप्पल ऑफ वंस आई, अ फेवरेट पर्सन। पॉलिश एप्पल, पॉलिश एप्पल क्या होता है भाई, जैसे एप्पल के ऊपर पॉलिश कर देते हैं आप, मान लीजिए, ठीक है, तो वो बिल्कुल चमकता हुआ लाल दिखाई देगा आपको, बिल्कुल नए जैसा। ठीक है, तो पॉलिश एप्पल का मतलब होता है चापलूसी करना किसी की, टू फ्लैटर, टू फ्लैटर, चापलूसी करना। बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक कौन सी होती है भाई, बनाना रिपब्लिक उस कंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं जो एक तो वीक होती है और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्या होती है, करप्ट होती है। बनाना रिपब्लिक, करप्ट और कमज़ोर देश। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है कि जो आपने योजना बनाई है उसके ऊपर पानी फेर देना, मीन्स उसको चौपट कर देना, हिंदी में मतलब होता है। मीन्स टू रूइन, रूइन होता है आपका नष्ट कर देना, प्लान्स जो आपने योजना बनाई है, प्लान्स। सेकंड बनाना, सेकंड बनाना कौन सा होता है भाई, किसी के अधीन होना, के अधीन होना। ठीक है, जैसे कि ये जो वर्कर हैं इसके क्या हैं, अधीन हैं, इसके ये क्या हैं, सबऑर्डिनेट हैं, सबऑर्डिनेट, SUB ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। चेरी पिक, चेरी पिक क्या होता है, चेरी पिक होता है कि किसी भी चीज़ को, मान लो कोई आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो आपको ऐसे ही मतलब कि आप वस्तु घर में लेके आओगे जो बेस्ट होगी, मीन्स आप उसको क्या करोगे, ध्यान से चुनोगे। तो किसी चीज़ को ध्यान से चुनना होता है चेरी पिक, टू सेलेक्ट केयरफुली। नॉट गिव अ फिग, नॉट गिव अ फिग का मतलब होता है कि भाई किसी से मतलब न रखना, भाई मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मीन्स किसी से मतलब न रखना। सो इसका मतलब हो गया आपका इंग्लिश में टू बी अनकंसर्न, टू बी अनकंसर्न। अ लेमन, लेमन मतलब कि मूल्यहीन, बेकार, मूल्यहीन वस्तु, थिंग, मीन्स वर्थलेस, वर्थलेस आइटम, वो होती है आपकी अ लेमन। पीचीज एंड क्रीम, पीचीज एंड क्रीम का मतलब होता है आपका कि स्वस्थ आप हो, मीन्स दाग रहित आप जो है अपना जीवन जी रही हो, मीन्स गोइंग वेल, कंफर्टेबल, विदाउट ब्लेमिशेस। प्लम, प्लम क्या होता है, प्लम होता है कि आप कोई मान लीजिए आप हाईली कोई जॉब है जिसके लिए आप हाईली डिज़ायरेबल हैं, ठीक है, इच्छित हैं, तो
तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अ प्लम, उस जॉब के लिए। ठीक है, सो हाईली कोवेटेड हो सकता है, या फिर आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, अ थिंग टिपिकली अ जॉब कंसिडर टू बी हाईली डिज़ायरेबल, उसके लिए यूज़ किया जाता है अ प्लम। और कई बार आपको एग्ज़ाम में प्लम के ऑप्शन में ये भी मिलेगा, हाईली कोवेटेड, COVETED, हाईली कोवेटेड। सोर ग्रेप्स, भाई ये तो आपको पता ही होगा कि जब व्यक्ति से कोई काम नहीं होता, ठीक है, तो बाद में क्या कहकर वो मन को बहलाता है कि अंगूर क्या हैं, खट्टे हैं। ठीक है, सो सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत तो बहुत पुरानी है, आपको पता ही होगा। दैट इज कोवेटेड बट कैन नॉट बी ऑब्टेन, हैंस बिलिटेड। टू बी फुल ऑफ बीन्स, टू बी फिल ऑफ बीन्स का मतलब होता है कि आप, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड ऐसा होता ही है कि जो क्या करता है, हरदम क्या करता है, बकवास करता है, तो उसे बोलते हैं टू बी फुल ऑफ बीन्स, मीन्स टू टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस। अ कैरेट टॉप, अ कैरेट टॉप हम उसके लिए यूज करते हैं जिसके लाल बाल होते हैं, जिस व्यक्ति के, अ कैरेट टॉप, लाल बालों वाला व्यक्ति। अ रेड हेयर्ड पर्सन, टू पास एन ओलाइव ब्रांच, टू पास एन ओलाइव ब्रांच, तो ये किसका प्रतीक होती है, ओलाइव ब्रांच, शांति का प्रतीक होती है, ये हम काफ़ी बार भी पढ़ चुके हैं। सो ओलाइव ब्रांच का मतलब होता है, टू पास एन ओलाइव ब्रांच का मतलब कि शांति की पेशकश करना। ठीक है, मीन्स टू मेक पीसफुल और रिकॉन्साइलेटरी ओवरट्यूड्स। पियर ब्रेन, पियर ब्रेन पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक बेवकूफ इंसान, बेवकूफ व्यक्ति, मीन्स अ स्टूपिड। टू बी इन अ पिकल, टू बी इन अ पिकल का मतलब होता है उलझन झेलना, उलझन में होना, उलझन में होना या उलझन को झेलना, मीन्स टू एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशन, उसे बोलते हैं टू बी इन अ पिकल। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो उसके लिए यूज करते हैं जो व्यक्ति बेला बैठे घर में काउच पे बैठकर हमेशा टीवी देखता रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कि जो घर पर बैठकर टेलीविजन देखता रहे, उसे बोलते हैं काउच पोटैटो। वन हु कीप्स सिटेड वॉचिंग टेलीविजन। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो उसके लिए यूज करते हैं हम जो कंट्रोवर्शियल क्या होता है, मुद्दा होता है। ठीक है, जैसे कि आरक्षण हो गया, ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल इशू है। हॉट पोटैटो आप बोल सकते हो इसको, तो मीन्स हॉट पोटैटो का मतलब डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल इशू। स्मॉल पोटैटोज, स्मॉल पोटैटोज का मतलब क्या होता है, स्मॉल पोटैटोज का मतलब होता है बिल्कुल कम, तुच्छ आप बोल सकते हो, हीन आप बोल सकते हो, हिंदी में ही हीन का ही मतलब बहुत कम, कम मात्रा में। तो इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल पोटैटोज का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। सैलेड डे, सैलेड डे किसको बोला जाता है, देखिए हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसी अवस्था आती है जिसे हम युवा अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था के टाइम हम क्या होते हैं, फुल एनर्जेटिक होते हैं और इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है थोड़ा कम होता है। तो उस एज अवस्था को, उस युवा अवस्था को हम बोलते हैं सैलेड डेज, मीन्स यूथफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ। इसको आप बोल भी सकते हो, इसकी जगह ये भी हो सकता है यूथफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ। टू बियर फ्रूट्स, टू बियर फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, फलदायक। ठीक है, मीन्स जो क्या करें, टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, टू बियर फ्रूट्स।
टू बी अ वेजिटेबल, टू बी अ वेजिटेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, आप कह सकते हो कि जो अपंग हो, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल हो, उसे बोलते हैं टू बी अ वेजिटेबल, मीन्स टू बिकम फिजिकली डिसेबल। या फिर आप बोल सकते हो अ पर्सन विद डल और इनएक्टिव लाइफ। अब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ इडियम्स। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स होती है समझदारी, बुद्धिमता। जहाँ पर आपकी बुद्धिमता खत्म हो जाती है, इंटेलिजेंस, तो वहाँ पर आप क्या हो जाओगे, उलझन में पड़ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मीन्स परप्लेक्स्ड। इसका सिनोनियम होता है कंफ्यूज। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिल्कुल सही समय पर, हिंदी में इसका मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, तो मीन्स एट द एग्जैक्ट टाइम। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब होता है कि एक ईमानदार व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं अबव बोर्ड, तो मीन्स होनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, होनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एट फिट एज अ फिडल, एट फिट एज अ फिडल, ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम, मीन्स जो हेल्दी पर्सन होते हैं, मीन्स जो स्वस्थ है, मजबूत हेल्दी पर्सन, उसके लिए यूज़ करते हैं एज फिट एज फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है कि के विरोधी होना, ठीक है, परस्पर विरोधी, हिंदी में इसका मतलब है परस्पर विरोधी, और इंग्लिश में इसका मतलब है कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, टू ईच अदर। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है कि भाई किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे ईमानदारी से या फिर बेईमानी से, बाय हुक और बाय क्रुक। बिड डेफियंस, बिड डेफियंस का मतलब होता है किसी की अनदेखी करना, अनदेखा करना किसी को, उसे उसके लिए यूज करते हैं बिड डेफियंस, मीन्स टू इग्नोर। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीन्स पछताना, ये हम कर चुके हैं पहले, रिपेंट हो गया। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब होता है कि अपशब्द कहना किसी को, गाली गलौज करना, ठीक है, मीन्स टू अब्यूज। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव का मतलब होता है कि पूरी तरह से बर्बाद कर देना, बर्बाद करना, डिग द ग्रेव हिंदी में मतलब होता है, मीन्स टू डिस्ट्रॉय, मीन्स टू डिस्ट्रॉय। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एमपी है, ठीक है, तो उसकी अपने कार्यकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई वाइल इन सर्विस, मीन्स डाई इन हार्नेस, अपने कार्यकाल के दौरान किसी की मौत हो जाना। डेयर डेविल, डेयर डेविल होता है निडर व्यक्ति, जिसे कोई डर नहीं होता, फियरलेस, निडर। डेड ब्रोक, डेड ब्रोक पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे, डेड ब्रोक यूज करते हैं हम गरीब व्यक्ति, बहुत ज़्यादा गरीब, गरीब व्यक्ति के लिए, मीन्स दरिद्र हालत में, दरिद्र भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स वेरी पुअर। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड का मतलब होता है
कि जो आपने कहा है उससे मुकर जाना या फिर जो आपने बयान कहे हैं उनको वापस लेना। ठीक है, तो मीन्स टेक अ स्टेटमेंट बैक। तो ईट वंस वर्ड का मतलब होता है अपने बयान को वापस लेना। तो मीन्स टेक अ स्टेटमेंट बैक। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना मीन्स टू अपोलोजाइज। टू अपोलोजाइज। फूल्स इरेंड। फूल्स इरेंड का मतलब होता है आपका कि फूल्स इरेंड उसके लिए यूज़ करते हैं बेकार काम। हिंदी में इसका मतलब होता है भाई बेकार काम। ऐसा काम जिसमें यहाँ वहाँ के चक्कर आपको काटने पड़े उसे बोलते हैं फूल्स इरेंड। मीन्स यूजलेस अंडरटेकिंग। यूजलेस अंडरटेकिंग। जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप जो है विश्वास नहीं कर सकते। मीन्स अविश्वसनीय व्यक्ति, उसके लिए यूज़ होगा जेंटलमैन एट लार्ज के लिए। मीन्स एन अनरिलायबल पर्सन। एन अनरिलायबल पर्सन। गुड स्मैरिटन। गुड स्मैरिटन वह व्यक्ति जो हर किसी की मदद करता है, जिसको मदद की ज़रूरत होती है, हर किसी की मदद करता है, मीन्स अजनबियों की मदद करता है, उसे हम बोलते हैं गुड स्मैरिटन। वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स। गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है कि बेकार व्यक्ति को भी अच्छे गुणों के लिए कभी कभी श्रेय देना पड़ता है। ठीक है, मीन्स गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज। गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। पास अवे। पास अवे ये फ्रेजल वर्ब है या फिर डाई। किथ एंड किन। किथ एंड किन होता है आपके संबंधी, सवजन। ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं हम किथ एंड किन। मीन्स जो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स हम यूज करते हैं एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के लिए। मीन्स लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति। मिडाज टच। मिडाज टच क्या होता है भाई कि वह जो किसी को यदि छू दे, जैसे कि आप पारस का पत्थर ले सकते हो कि पारस का पत्थर यदि किसी को टच करता है तो वह क्या बन जाता है, एक सोने का बन जाता है। मीन्स यदि वो पत्थर को भी यदि छू जाए तो पत्थर भी क्या बन जाता है, सोना। तो पहले पत्थर वर्थलेस था, अब इसकी कीमत क्या हो गई, लाखों में। मीन्स वह स्पर्श जिससे कोई भी कार्य आपका क्या हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, फलदायक हो जाए। अ टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड और प्रॉफिटेबल, उसे कहते हैं मिडाज टच। मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। गुणवान व्यक्ति, इसके लिए यूज करते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। मीन्स अ मैन ऑफ क्वालिटीज। मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ हम यूज करते हैं कमज़ोर इंसान के लिए यूज़ करते हैं हम अ वीक पर्सन, मैन ऑफ स्ट्रॉ। या फिर अ मैन ऑफ लिटिल सब्सटेंस, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है आपका कि एक दूसरे में नफरत होना। नफरत मीन्स इंटेंस डिसलाइक एक दूसरे के बीच में। सो इंटेंस डिसलाइक, नो लव लॉस्ट। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम आदमी। आम आदमी पार्टी नहीं भाई, आम आदमी। मीन्स एन ऑर्डिनरी मैन या फिर कॉमन मैन। टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेडली रूप से सरप्राइज कर देना, अप्रत्याशित रूप से
चकित करना, उसे बोलते हैं हम टेक पीपल बाय स्टोर्म, मीन्स टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। यौमन सर्विस हम यूज करते हैं अति उत्तम कार्य के लिए, बेस्ट वर्क के लिए। अति उत्तम कार्य हिंदी में मतलब होता है इसका मीन्स एक्सीलेंट वर्क। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है मृत्यु, मीन्स डेड। टू बेयर वंस सोल या फिर टू बेयर वंस हर्ट, इसका मतलब होता है कि किसी को अपने दिल की बात कहना, कि जो आपके दिल में होती है बात किसी दूसरे व्यक्ति को कहना, मीन्स टू रिवील वंस इनर मोस्ट थॉट, टू रिवील वंस इनर मोस्ट थॉट। नॉट टू ब्रेथ अ वर्ड, नॉट टू ब्रेथ अ वर्ड मतलब होता है आपका कि किसी बात को अपने तक ही रखना, मीन्स किसी व्यक्ति को उस बात के बारे में कुछ भी ना कहना, बात अपने तक ही रखना, इसका हिंदी में मतलब है। सो विल नॉट टेल एनीवन, सो नॉट टू ब्रेथ अ वर्ड का मतलब होगा विल नॉट टेल एनीवन। कांट टेल वंस सोल वंस ओन, इसका मतलब होता है कि भाई हमेशा दूसरों के लिए ही काम करना, ठीक है, अपने लिए समय ना होना, दूसरों के लिए ही काम करते रहना। वर्किंग फॉर अदर पीपल ऑल द टाइम, हर समय। एनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, एनफ टू कीप बॉडी टुगेदर मतलब होता है कि सिर्फ इतना ही कमाना जितने में आप क्या रह सकें, जिंदा रह सकें, या फिर जितना आपके लिए सिर्फ ज़रूरी है, जो एक व्यक्ति के हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, मीन्स वेरी लिटिल ओनली एनफ टू सर्वाइव। एवरी लिविंग सोल, एवरी लिविंग सोल का मतलब होता है हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, एवरी पर्सन। ग्राइप वंस सोल, ग्राइप वन सोल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, मीन्स किसी को अनॉय करना, परेशान करना। टू अनॉय समवन, टू पोर आउट वंस सोल, टू पोर आउट वंस सोल का मतलब पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे कि मन में जो आपके चिंताएं चल रही होती हैं, ठीक है, जो आपके मन में चल रहा होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसको प्रकट करना, मीन्स टू कन्फेस समथिंग या फिर रिवील वंस डीपेस्ट कंसर्न। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल होता है आपका पूर्ण रूप से, हिंदी में इसका मतलब होता है भाई पूर्ण रूप से, मीन्स कंप्लीटली। टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग का मतलब होता है आपका कि किसी काम को पूरे अपने, ये लगा लीजिए कि तन मन से करना, ठीक है, मीन्स टू पुट वंस इंटरेस्ट एंड लॉट ऑफ एनर्जी इनटू सम वर्क। स्टील समवंस थंडर, स्टील समवंस थंडर का मतलब होता है कि बेहतर धारणा बनाना, मीन्स टू मेक अ बेटर इंप्रेशन, बेटर इंप्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके इडियम एंड फ्रेजेस आपसे 2016 तक एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं ह्यूमन बीइंग और फूड से रिलेटेड। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर क्लिक कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँच सके। सो यदि आप चैनल के पे कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेटीएम नंबर है 9034793107। यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इस नंबर पे है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये पेटीएम नंबर है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।